में बसी गुरुदेव की, दिल में बसी और गुरुदेव की रे, और वो याद हमको चाहिए, क्या दिल में बसी गुरुदेव की और वो याद हमको चाहिए। अरे रस्सियों का खिलता ये चमन आबाद हमको चाहिए, दौलत खजाना ना कोई, दौलत खजाना और ना कोई रे, और जायदाद हमको चाहिए, दौलत खजाना ना कोई, और जायदाद ना हमको चाहिए। और हाथ जोड़कर पैर पूजकर आप लोगों से केवल एक चीज की अभिलाषा है, दौलत खजाना ना कोई और जायदाद हमको चाहिए। अरे इस क्षेत्र की जनता का बस आशीर्वाद हमको चाहिए। परम आदरणीय जनता जनार्दन, दूर दराज से पधारे सभी रसिया प्रेमी, विभिन्न अखाड़ों से पधारे उस्ताद खलीफा, गायक महोदय व लेखक बंधु, सामने वाला अखाड़ा आप सभी के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, रसियाबाजी का मुकाबला आप लोगों के मध्य प्रारंभ हो गया। जैसा विधिवत आप लोग प्रतीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इधर से बहुत ही प्राचीन जाना माना अखाड़ा नारायण अखाड़ा गौसना मथुरा, आदरणीय गुरुदेव प्रातः स्मरणीय हमारे शिपी शर्मा जी, और गायक हमारे बड़े भाई संतोष भैया जी छाता से, और इधर से बहुत ही छोटा सा अखाड़ा अखाड़ा रामादल शुरुआत की ओर है। आप लोगों से ऐसी अभिलाषा करूंगा कि आप लोगों का प्यार शायद इन बच्चों को मिलता रहे। अभी अभी आपने नंबर सुना है बड़े भाई संतोष भैया जी की तरफ से, एक छंद गाया है, उसमें पूछा है कि मेरी कहानी कहां की है, कौन किससे कह रहा है कि तू 7 दिन के अंदर मारा जाएगा। तो बड़े भैया जी कोशिश करूंगा उस बात को आपकी को रखने की जनता के बीच। एक टुकड़ा गाया है, ए गमे जिंदगी मुझको भी दे कुछ मशवरा, एक तरफ उसका घर और एक तरफ मैं घर। बात पूछी, राम के वनवास का कारण बन गई मंथरा, और जब राम नंगे पैर गए तो चढ़ा खाऊं कहां से आ गई। केवल पूछने का तात्पर्य है। तो जैसा बुद्धि विवेक है, छोटा भाई हूं आपका, कोशिश करूंगा उसका भी जवाब देने की। एक पहर गाई मासावारा, एक पहर गाई, लल्लू तेरी अम्मा में आधे को साझीदार, पूछ ले सबरी जनता थे भाई। तो पापा जी है तो भाई वाह, अच्छा अच्छा, तो वैसे देखो बड़े बूढ़े हैं हमारे पिता तुल्य ही हैं, कोई बात नहीं। एक गीत गाया, तुम ले लो चटाई तेल और झटका योगी को, अब काऊ पे ना रहे हो झेल, झटका योगी को। तो ये तो रसियाबाजी वालों की चाल होती है संतोष भाई। जिसका वर्चस्व देखा गुरुदेव, जिसका वर्चस्व देखा बस उसी की कविता करना प्रारंभ कर दिया। ये रसिया वालों ने सीख लिया है। और फिर एक बात कहनी कि भाई मैं ये पक्ष गा रहा हूं, आपको सामने से विपक्ष में आना पड़ेगा।
तो संतोष भाई विपक्ष का मजा तो चुनाव से पहले तक होता है। क्या चाहिए? विपक्ष का मजा होता है चुनाव से पहले तक। जब चुनाव हो गया, डिक्लेयर हो गया, जिसको जीतना था वो जीत गया, तो वहां पर विपक्ष खत्म हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन फिर भी रसियाबाजी है तो कोशिश करूंगा आपका समुचित जवाब देने की। 4 बातें आपने गाई है तो चारों का ही जवाब दूं तो मेरा चक्र तो इसी में चला जाएगा। लेकिन फिर भी भाई हूं, आपसे सीखने की कोशिश करता हूं, छोटे छोटे समय में आपका जवाब देने की और कुछ बात अपनी तरफ से रखने की। आइए देखिए मेरी तरफ से मेरे नंबर का श्री करें। यहां से मेरे चक्र का समय नोट करें और थोड़ी देर पहले मुझे बता दें। और 1-2 मिनट भैया ने ओवर गा लिया तो भी नहीं, मैं भी गा लूं कोई बात नहीं। पहला नंबर है। नींद जमाने की दोनों भाई कोशिश कर रहे हैं। बड़े भाई है और मैं छोटा भाई हूं, तो देखें मेरी तरफ से ये छंद क्या कह रहा है। वहां सब दुआ देगा। आप कह रहे हो कहां का मेरा छंद है, साफ रहा हूं जताए। जब पूछ ही रहे हो कहां को छंद हो तो फिर जताए कहां रहे हो। कहना अलग होता है, जताना अलग होता है मेरी जान। ये कविवर महोदय बैठे हैं, कभी कविता करते हैं, कभी सम्मेलन के कवि हैं। आगे कह रहे हो कहां का मेरा छंद है, साफ रहा हूं जताए। कौन किससे कह रहा इतनी देव बताए। तो कोशिश कर रहा हूं बड़े भाई, कहना थोड़ा दिमाग। भागवत को लेख है भागवत को और लेख है। अरे क्यों नामों सो जाए कटाए। ऋषि समी को सता। संचालक महोदय, राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए तो समी के ऋषि के आश्रम में गुरुदेव पहुंच गए। वो ध्यान मग्न थे, पता नहीं चला राजा आया है। तो परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सर्प उनके गले में राजा परीक्षित ने डाल दिया और वह वहां से चले गए। तो समीक ऋषि के पुत्र संगी को जब पता चला कि परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, तो परीक्षित को श्राप दे दिया है, राजा परीक्षित आने वाले 7 दिनों में तेरी मृत्यु। ये आपकी कहानी है। जब ऋषि संगी ने पिता को बताया तो पिता ने कहा कि जाकर के उस राजा को सूचित कर दो ताकि वो 7 दिन में अपनी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ ले जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। तो एक शिष्य ने जाकर के बताया तो राजा सब कुछ छोड़ करके सुखदेव भगवान के चरणों में चला गया। सुखदेव को जब बताया तो इधर से सुखदेव समझा रहे हैं राजन डरने की जरूरत नहीं है, देखे मेरी तरफ से जिगड़ी के माध्यम से। अरे जो मर जाएगा वो मर जाएगा, जो मर जाएगा वो मर जाएगा। आप कह रहे जो कियो कर्म समरो भर जाएगो और नीचे तू मर जाएगो। तो मैंने 2 जगह लड़ाने की कोशिश की है। कहा जो मर जाएगो अरे वही तर जाएगो और जिसकी आ गई है उससे काल बचा नहीं पाओगे और उसे काल बचा नहीं पाओगे।
मृत्यु ही तो जीवन का अटल सत्य है। अब चिंता मत कर। अरे मुरली वाले, अरे तू मुरली धर के अरे मन अन को मन से मना ले, मन को हमको मन से मना ले, मन को मन से मना ले, तो बोला साफ करे करो कोलगेट पे। 2 जगह लड़ गई तुम्हारी जकड़ी है, वो 3 जगह लड़ रही है, एक लेगा चश्मा में एक। और अगर असल खाड़े बंद बनते तो अब इसे 4 जगह लड़ा के लाना, तब मानूंगा। अरे जो हो हर हाल में हो, अरे जो हो हर हाल में हो, अरे गर्दन क्यों डुगडुगाई है, और गर्दन क्यों डुगडुगाई है, अरे जो कोई तेरा जीवन खोए और बाही की करी परीक्षित को समझा रहे सुखदेव कि जिस सर्प के कारण तेरी मृत्यु होनी है उस सर्प की ही सेवा कर ले। कहा एक का सुन गुरुवर को ज्ञान और तेरी लाज रखे, और सत्य धर्म की ले सत्य धर्म की बड़े भैया गा करके गए हैं, बजाना तौबा कैसे है नादान घुंघरू पाया। कैसे है नादा घुंघरू पायल के, कैसे है नादा घुंघरू पायल के। पायल लोग कर घुंघरू लोग, अरे धर्रा धीरे धीरे आगे। गुरु सीपी शर्मा जी जरा हमसे नजर मिलाओ, नाम क्या है? सीपी शर्मा। अब जा योगी के का रिश्तेदारी करिए तुम्हारी, मायावती तो तुम्हारी हुआ ही, और तुम्हारे रोज प्रचार गायो, और भी तुम्हारा भूपा 5 साल करके गए अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत दे। जब वो तुम्हारा भूपाओ अब जाई सरकार बन गई, अब जय के गोला खाओगे तुम 5 साल।
ये कलम गुरुदेव आप कविता करते हो, हटो बैठिएगा की तरफ। तुम कविता करते हो, कलम हमेशा आजाद रहती थी, लेकिन ऐसे लिखने वालों ने कलम से भी गुलामी शुरू कर दी। कलमकार आजाद होता है हमेशा, लेकिन अब झंडा मोदी को, झटका योगी को, लटका योगी को तुम्हें जेल हो सुनाए। अरे ये तो घर के अंदर की बात है। क्या राय, क्या राहुल, क्या माया, क्या अखिलेश, या घर ही में तुम्हें कुआ के न रखो, कुआ में लड़वे जानता। तुम्हें जो ना पता मैं यूक्रेन में तो बालक कैसे कैसे बचाए ना मोदी ने। एक लचिया मशहूर है, एक कन्हैया लचिया मशहूर है, एक मेरी तरफ से जवाब गया आनंद लीजिए बैठे बैठे। तौबा तौबा कहते हैं। बड़े भाई प्रमोद जी, ये तौबा कहते हैं नादान घुंघरू, ये तौबा कहते हैं नादान वो घुंघरू पायल के। एक दिन लेंगे इसकी जान। हमारी भाभी जी आई, भाभी जी आई तो बड़े राते काट रही, रोकई ना खा रही। कचू कह रही है तुम क्यों तो मैं जिनते में कचू कह लो भैया। हाथ उठा के बता भाई क्यों नहीं तो पड़ रही। अच्छा कह लो तो कोई बात नहीं, हमारी सुन लो। जब तुम्हारी भाभी जी लहंगा मेरे के लिए आई कहीं तो बहुत छत्ते पे 60 जनानी सुन नहीं दंगल। देखो सामने अब 4 ही ना बची। तुम्हारी भाभी ने वो सभी रात लहंगा ही अदा करे। भाभी कह रही है आज के रसिया ऐसे हों बुद्धों पे जवानी, इन नए नए छोरों की चलती क्या इन बुद्धों को अपना बना के। जो बता जितना ढींगरा कम पड़ रहे थे का? हाँ कम ही पड़ रहे हैं बताओ। हमारे सलीम बाबा आता है तो हमारे गुरु सीपी शर्मा ने तो कई छेड़ते। अब वो बुढ़ापे उनने बेचारे ने भजन करन दे, लिखन दे, पढ़न दे। अब तो धनबादे का हटाइए, 12 घंटे काम कर लो और सुने नहीं इनके पेट पर रही हो तो बड़े बूढ़े ने बेचारे ने मत सतावे। मैं मंगवा जा 51 रुपए का पुरस्कार भैया जी की तरफ से आया, मेरी तरफ आया। और देख मैं तो एक नसीहत दे जा रहा हूँ, आज के बाद बड़े बूढ़े ने कचू मत कही हो। 101 रुपए का पुरस्कार दादाजी की तरफ से भैया दे दो। मेरा नसीहत चल रहा है ना। मैं देख सुन, पुराने चामर फार होते हैं, पुराने चामर फार होते हैं, बड़े बूढ़े में चक्कर मत पड़े। और नहीं तो त्यो कहा होगा देख तू ऊली ऊली डोल रही तो ते कह दूंगो साची साची। ऊली ऊली डोल रही और बात ये हुई थी कि वेद शास्त्रों से रसिया होंगे, लेकिन तो मैं कह दूंगा साची साची। तू उल्टी सीधी भौंक रही तेने कौन से वेदन में बाची। तू उल्टी सीधी भौंक रही तेने कौन से वेदन में बाची। बाबा हर जगह मिल जाऊंगे, जहां रसिया कराई में बाबा मिलेंगे। जे बाबा हर जगह मिल जाएंगे, तू जयपुर जाया जा रांची, तू जयपुर जाया जा रांची। और भैया ने मजा आ जाए तो मैं भाभी का
ताली बजाती हूँ। अरे तू जयपुर जाया चाराची और 52 पे मत छेड़े। तू जयपुर जाया चाराची अरे बाबा ने कहूँ टेक दो तो डोलेगी ना। मंच पे जैसो आदेश हो वैसे ही रसिया गाओ। बाबाने ने कहूँ टेक कितने हो तो डोलेगी ना। ये बाबा कहते हैं नादान वो घुंघरू पायल के। अब सुनो, तुम जो योगी जी के पीछे ही पड़ते नहीं हो। सत्यता ये है, संचालक बोल है हम एक नई बात कहेंगे तुझसे, क्योंकि घर के अंदर की राजनीति है यही तकरार। कचू बाहर निकल के देख जब धरती आर पार में, जब पूरे संसार में, धरती आर पार में, जब पूरे संसार में राजा, अरे धरती आर पार में पूरे संसार में उस पाकिस्तान जैसा हैवान नहीं मिलता। अरे पाकिस्तान जैसा हैवान नहीं मिलता, पाकिस्तान जैसा हैवान नहीं मिलता। अरे पाकिस्तान जैसा हैवान नहीं मिलता। जनगण मन अधिनायक जय है। दुनिया में ऐसा राष्ट्रगान नहीं मिलता, दुनिया में ऐसा राष्ट्रगान नहीं मिलता, दुनिया में ऐसा राष्ट्रगान नहीं मिलता। अरे अपनी लुटाई जान, देश की बचाई आन, अपनी लुटाई जान, देश की बचाई आन। अरे अपनी लुटाते जान, देश की बढ़ाते शान। उन फौजियों के जैसा बलिदान नहीं मिलता, फौजियों के जैसा बलिदान नहीं मिलता, फौजियों के जैसा बलिदान नहीं मिलता। और देख, मुझे आशा है और ये अपना भारतवासी होने का फर्ज भी अदा करेंगे। इस लाइन पे ताली भगवान ने चाहिए तो इतनी बजाई कि तू पागल है गुटका चावा वो भूल जाएगी। तुम्हें लग रही है ताली लाल में बजेंगी, इन तो ऐसे लग रही है गाल में बजेंगी। अरे फौजियों के जैसा बलिदान नहीं मिलता। और अगर देश प्रेम है तो मजा आ जाए। अरे फौजियों के जैसा बलिदान नहीं मिलता। अरे हया और शर्म रहे, हया और शर्म रहे, यहाँ चार चार धर्म रहे, क्योंकि धरती पे दूजा हिंदुस्तान नहीं बुढ़ों को अपना बना के जाऊंगा। एक बार चुना सरम रही पलक पीटो। आप कह रहे हो झटका योगी को। अरे मेरी जान, ये तो केवल यूपी की बात रहेगी। देख हम क्या कह रहे हैं। देख आज तू मेरी बस्ती में क्या कहूं, आज तू मेरी बस्ती में सो करवाए के जावेगी। अरे रात को करवाए के जावेगी। कल कूड़े को कछुना में गरजा कूड़े मरवाए के। अब सुने, देख क्या है। अगर मजा आए तो फिर से कर, मैं गाऊं या बड़े भैया संतोष भैया गाएं। आप लोग ताली बजाते रहेंगे तो दोनों कलाकारों का मनोबल बढ़ता रहेगा, और कुछ नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं है, केवल आपके प्यार की जरूरत है। रहो यूक्रेन तक लहराए, झटका न दिले योगी को। वो ऐसा लग रहा झेलनो
में हूं, आजू मैं तुम पे। यूक्रेन यूक्रेन तलक लहराए तिरंगा भारत को, यूक्रेन तक 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 लहराए तिरंगा भारत को। और देखो जान बचावेगा ने, जान बचावेगा कैसी जान बच जाए, जेऊ का कर रहे हैं। यूक्रेन तलक लहराए तिरंगा भारत को, जो पाकिस्तानी, अरे पाकिस्तानी उड़े फहराए तिरंगा, बचाने के लिए पाकिस्तानी भी अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगा करके निकल रहे, वरना यूक्रेन से निकलने नहीं दिया जा रहा है। अरे जो जान बचाने के चक्कर में ये भी कर रहे हैं, नहीं रोड पर हिंदी वो खिले से मारे। यूक्रेन तलक लहराए, यूक्रेन तलक लहराए तिरंगा भारत को। क्योंकि शर्मा जी आप केवल यूपी को लेकर क्यों चल रहे हो? पंजाब में का तुम्हारी एक्टसी है पर जी है कि हमें यूपी हमारा घर बच जाए, कैसे ऊपर की चाहे दुनिया में आगे लगी जाए। अरे दुनिया में आगे लगेगी तो फकनों घर हुआ पड़ेगा, बस जी यूपी बच जाए कैसे। चाहे कछू जी में चाय लेगी बाबा ने पैर बनाए के, यूक्रेन तलक लहराए तिरंगा भारत को, जो पाकिस्तानी उड़े फहराए तिरंगा, अटल तिरंगा, अटल तिरंगा भारत का हो गया मन का बसिया, अटल तिरंगा भारत का हो गया भारत का बसिया, अटल तिरंगा भारत का हो गया सबके मन का बसिया। अरे कर रहे नमन, कर रहे नमन तिरंगे को यूक्रेन और और प्रमोद भाई क्या बात है कि रंग जाको तिरंगा को, रंग जाको, रंग जाको खूब रहे हो गहरा तिरंगा भारत को, रंग जाको खूब रहे हो गहरा तिरंगा भारत को। और सुने ए भारत की आदिवासी, अरे बच्चे, अरे रंग जाको खूब रहे गहरा तिरंगा भारत को, जो पाकिस्तानी उड़े और ये क्या मरो का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से आया है, बार बार धन्यवाद। और संचालक महोदय, हे महान भारत माता, हे
महान भारत माता जिसके इतिहास रच गए हैं, ये है महान ही भारत इतिहास रच गए हैं। और सिर्फ बांग्ला और पाकिस्तानी नहीं है कि दो ही तिरंगा से बचे हों, और भी देश हैं इतिहास रच गए हैं। इसकी कृपा से ही यूक्रेन में बांग्लादेशी बच गए। अरे इसकी कृपा से ही यूक्रेन में जो बांग्लादेशी बच गए। अब हर देश मिले ठहरा तिरंगा भारत के। अब हर देश मिले ठहरा तिरंगा भारत को। जे पाकिस्तानी उड़े लहरा पहले काफिया आती फिर जाती। बहुत बड़े कवि है तुम, यूक्रेन से ही चले आए हो। और बेटा तू बंधन को खाती कर दे तो कृष्ण करामाती, कर दे तो कृष्ण करामाती, सामंत बुलाए। और मासा एक बात और इनकी ये लगाना, एक हमें जिंदगी कुछ तो दे मशवरा।